हेलो दोस्तों, मैं हूं वैशाली चंदेल और आज मैं आपके सामने लेके आई हूं एक नया सवाल जो कि उत्तर रामायण से रिलेटेड है। ये मैं सवाल इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिला। तो मैंने दोनों उत्तर रामायण देखे हैं। जो हमारे पेरेंट्स के टाइम का उत्तर रामायण था वो भी देखा है और जो नया उत्तर रामायण बना है मैंने वो भी देखा है। लेकिन दोनों में इस सवाल के अलग अलग उत्तर आपको मिलेंगे। तो जैसा हम सुनते आए हैं कि श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता अयोध्या तो वापस लौट आए थे और अपना राजपाट भी श्री राम और सीता माता ने संभाल लिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी सीता माता के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। वो सामने से नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके मन में ये सवाल था कि क्या सीता माता सच में पवित्र हैं। तो ये तो हमने जान लिया था कि श्री राम के मन में सीता माता की पवित्रता को लेके कोई संदेह नहीं था। लेकिन हम ये भी सुनते आए हैं कि जनता के सवालों से परेशान होके या उनकी बातों में आकर श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैंने दोनों उत्तर रामायण देख रखे हैं, तो पुराने वाले उत्तर रामायण में इसका अलग जवाब मिलता है और नए वाले उत्तर रामायण में अलग मिलता है। तो यहाँ तक तो दोनों की स्टोरी सेम है कि एक धोबी होता है, उसकी पत्नी अपने मायके गई होती है, लेकिन वापसी में वो मौसम खराब होने के कारण, नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण वो अपने घर वापस नहीं पहुंच पाती है और नदी के उस पार ही उस नाविक के घर पर ही रात गुजारती है। इसके बाद अगले दिन जब वो घर वापस आती है तो धोबी जो है उसे स्वीकारने से मना कर देता है, ये कह के कि मैं श्री राम नहीं हूँ जो उस स्त्री को अपना लूं जो किसी और पुरुष के यहाँ रात गुजार के आई हो। तो भगवान राम के राजा होने के नाते कई गुप्तचर तो थे ही। तो इसके बाद वो स्त्री जो है वो भगवान राम के पास, राजा राम के पास न्याय मांगने के लिए आती है। लेकिन तब तक रात्रि हो चुकी थी और जो प्रहरी हैं वो उसको अंदर नहीं आने देते, ये कह के कि श्री राम अभी अपने कक्ष में जा चुके हैं तो तुम सुबह आना। इसके बाद वो स्त्री वहां से चली जाती है। लेकिन जब गुप्तचर राजा राम को, श्री राम को उस स्त्री के बारे में बताते हैं तो श्री राम इस पर क्रोधित हो जाते हैं कि उस स्त्री को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया। वो दुखी ही यहाँ से वापस चली गई। तो फिर उस स्त्री को ढूंढने का आदेश दिया जाता है। तो जब गुप्तचर उस स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें नगर में फैली हुई बातों के बारे में भी पता चलता है और कि अयोध्या की जनता के मन में क्या सवाल है सीता माता की पवित्रता को लेके और भगवान राम के सीता माता को अपनाने को लेके। पर जो गुप्तचर है वो पूरी तरह से ये बात भगवान राम को, राजा राम को नहीं बता पाते। तो इस पर श्री राम खुद ही वेश बदल कर भी चाहते हैं ताकि उन्हें जनता की सोच के बारे में, उनके मन में चल रहे सवालों के बारे में पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है उनके नगर में।